अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अपॉइंटमेंट के हवाले से कि किस आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो फेक निकल सकती है। चाहे आपने खुद अपॉइंटमेंट ली हुई है कॉल करके, या चाहे किसी और से किसी को हायर करके अपॉइंटमेंट ली है, और किस गलती की वजह से अपॉइंटमेंट जो है वो फेक निकल सकती है। कल हमारे एक सब्सक्राइबर की अपॉइंटमेंट्स थी जो कि 30 जनवरी को अपॉइंटमेंट्स थी, ठीक हो गया। उनकी जारी में अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने वाया कॉल अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो 30 जनवरी को उनकी अपॉइंटमेंट थी जैरी में, ठीक हो गया। एक दिन पहले 29 जनवरी को तकरीबन 4 बजे उनको उसी ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आया जो कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है रीशेड्यूल कर दी गई। किस ईमेल पे आया? जिस ईमेल में उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई थी उसी ईमेल पे दोबारा रीशेड्यूल का मैसेज आ गया, ठीक हो गया। तो उन्होंने जब चेक किया मेरे साथ, उन्होंने शेयर किया कि जी हमारी जारी में अपॉइंटमेंट थी पहले, तो अभी हमें रीशेड्यूल का मैसेज आ गया है। वो जी जारी की जगह आप अम्बेसी में आएँ डायरेक्ट, ठीक हो गया। इसलिए अम्बेसी में आप आएँ और उधर वीज़ा सबमिशन करवाएं। जो कि वीज़ा सबमिशन की पहले अपॉइंटमेंट जो है वो इधर जारी में ही टोटल आ रही हैं, तो उनको जो है उधर अम्बेसी में आ गई। और क्या गलती थी, जब वो अम्बेसी में गए तो उन्होंने देखा कि जी फैमिली रीजन वीज़ा है, तो आपका नो लास्ट आया हुआ है। तो उन्होंने बताया जी आपके अपॉइंटमेंट में ये आपने जब कॉल अपॉइंटमेंट की थी तो तब आपने बताया था कि आप जो है ना इटालियन नेशनल है, ठीक हो गया। लेकिन नहीं, आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है। आपको तो हस्बैंड ने आपके नौलास्ता भेजा हुआ है, तो आपने फिर इटालियन नेशनल क्यों कहा? तो जी उन्होंने बताया जी मुझे नहीं था पता इस बारे में, ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा जी आपकी अपॉइंटमेंट जो कैंसिल है, ये अपॉइंटमेंट आपकी नहीं, फेक अपॉइंटमेंट है, ठीक हो गया। वो क्या वजह थी कि जब उन्होंने कॉल की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो तब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ठीक दी कि मेरे डॉक्यूमेंट लीगलाइज होकर वापस आ गए हैं। और ये भी बताया गया जी फैमिली रीजन वीज़ा है। तो उन्होंने पूछा जी आपके हस्बैंड ने क्या भेजा आपको? तो उन्होंने कहा जी हमें उन्होंने इन्विटेशन भेजा है, इस तरह कह दिया। जो कि उनको नौलास्ट आया हुआ था, उनको कहना चाहिए था कि जी हमें नौलास्ट आया है। तो फिर उन्होंने लास्ट इशू डेट भी पूछी थी। तो अचानक उनकी कॉल अटेंड हो गई, तो उन्होंने कंफ्यूज होकर कह दिया जी हमें इनविटेशन आया है। तो इनविटेशन का क्या मतलब होता है? जो इटालियन नेशनल है उन्होंने उधर से मैट्रिमोनियो भेजा हुआ है, तो उसको इनविटेशन भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपके इटालियन नेशनैलिटी है, उन्होंने मैट्रिमोनियम भेजा हो, तो आप इनविटेशन कह सकते हैं। अगर नौलास्ता भेजा हुआ है तो फैमिली रीयूनियन वीज़ा आप बताएं कि जी हमें नौलास्ता आया है, तो क्योंकि अपॉइंटमेंट में उन्होंने मेंशन करना होता है। तो जब एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वालों ने कह दिया जी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है इस तरह ये इटालियन नेशनल ज़ीरो फीस लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट में मेंशन है। तो आपने तब बताया होगा कि हमारे पास इटालियन नेशनलिटी है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने नहीं बताया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आपसे गलती होगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह करें जारी में चले जाएँ, वहाँ जाके वीज़ा सबमिशन करवा दें। हमने तो गलती से यहाँ इसलिए बताया था कि आप इटालियन नेशनल हैं तो इधर एम्बेसी में आ जाएँ। लेकिन वो फिर उसी टाइम जो है वो दोबारा जारी में चले गए, उसी डेट को, ठीक हो गया, 30 जनवरी को। वो जब जैरी में पहुंचे तो इधर आके वीज़ा सबमिशन के लिए पहुंचे, तो जैरी वालों ने कह दिया कि जी आपके अपॉइंटमेंट जो है वो फेक है। उन्होंने कहा जी वजह क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि ये जो इटालियन जब जो नाम होता है एप्लीकेंट का उसके आगे लिख देते हैं इटालियन नेशनल ज़ीरो फीस, ठीक हो गया, वाइफ ऑफ इटालियन नेशनल ज़ीरो फीस। मतलब कि आपका जो हस्बैंड है जो बुला रहे हैं आपको, वो इटालियन नेशनल है, ठीक हो गया। तो इनके पास लेकिन नौलास्ता था, पाकिस्तानी नेशनलिटी थी इनके हस्बैंड के पास। तो उन्होंने बताया जी आपने ये गलती की है। उन्होंने कहा, फिर माजरत की कि हमसे गलती होगी, मैं अचानक कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम अपॉइंटमेंट के दौरान, लेकिन गलत डाटा लिखवा दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, आप दोबारा कॉल करें, दोबारा अपॉइंटमेंट लें और फिर आएँ, और उनको कॉल के दौरान बताएं कि हमारे पास नौला होता है। जब आप नौला बोलेंगे तो वो आपसे नौला इशू डेट भी पूछेंगे, वो भी आपने बतानी है। कि ये नहीं कहना कि हमें इनविटेशन कार्ड आया है। अगर इनविटेशन आप कहते हैं तो मतलब कि इटालियन नेशनल है, तो वो अपॉइंटमेंट में मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर आप खुद देखना चाहते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट में ऐसा मसला है कि नहीं है, अगर आपके पास नौला हस्बैंड ने भेजा, आपने वीज़ा सबमिशन की अपॉइंटमेंट ले ली हुई है, तो आप देखें अपॉइंटमेंट में आपके नाम के आगे लिखा होगा वाइफ ऑफ इटालियन नेशनल ज़ीरो फीस, ठीक हो गया। अगर ये आपकी अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ तो आप अभी से करेक्शन करवा लें, क्योंकि कल को आपके लिए मसला बन सकता है। अगर आपने अभी तक अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये बताएं उनको कि हमारे पास नौलास्ता है, अगर नौलास्ता है, अगर ले ली हुई है ये मसला है तो करेक्शन करवा लें अभी, ताकि बाद में आपको कोई मसला जो है वो पेश ना आए, ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट उनकी बकाया बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ ये मसला था कि उन्होंने इटालियन नेशनल कह दिया, इटालियन नेशनल इन्विटेशन कह दिया। तो वो अपॉइंटमेंट, वो जो कॉल पे था उसने समझ लिया कि जी इनके पास इटालियन नेशनलिटी है, मैट्रिमोनी भेजा होगा। तो उसने अपॉइंटमेंट में मेंशन कर दिया कि वाइफ ऑफ इटालियन नेशनल ज़ीरो फीस। तो उस वजह से इनको कितना बड़ा मसला पेश आया, ठीक हो गया।
और जिस ईमेल पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी उसी ईमेल पे दोबारा जो है ना रीशेड्यूल का मैसेज आया। तो अगर आपका ऐसा मसला नहीं भी है और भी कोई वैसे भी आपने अपॉइंटमेंट ले ली हुई है तो आप अपनी ईमेल को जो है वो चेक करते रहेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपकी किसी टाइम भी रीशेड्यूल हो सकती है। जारी है कि या तो एम्बेसी की हो सकती है किसी टाइम भी, या डेट आगे पीछे हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है, क्योंकि पीछे भी काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट जो है वो रीशेड्यूल हुई हैं, तो आगे पता ही नहीं चला, उन्होंने अपनी ईमेल चेक ही नहीं की। तो इस वजह से बहुत मसले क्रिएट आए हैं। तो बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बकाया चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।